अहमद, उनका नाम ही शान-ए-हिंद है। और वैसे भी मालेगांव की शान है, मालेगांव की शान है, मालेगांव की भी शान है। हाँ, परवेज भाई ने बताया वो सही है। हमारी पार्टी के 2 आमदार तो आज है। हम आज यहीं पे डिक्लेयर करते हैं कि तीसरी एमएलए शान-ए-हिंद बन गई। और भी बढ़ेंगे, लेकिन तीसरा नाम मैंने आपको बता दिया, बाकी के नाम बाद में बोल देंगे। तो शान-ए-हिंद को मालेगांव महानगर पालिका के हिसाब से अपनी बात रखें। मैं शान-ए-हिंद निहाल अहमद मालेगांव से। यहाँ अभी बात चल रही थी इलेक्शन की, तो जो अंदाज़ा है कि सबसे पहला इलेक्शन जो होगा वो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, अंदाज़ा है। तो जो पहले माजी में देखा गया, पहले मालेगांव और धूलिया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन 2009 के बाद से डिंडोरी से मालेगांव निकल के आ गया है धूले कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर हम जब 2009 में इलेक्शन लड़ा गया था उस वक्त माइनॉरिटी की वोट, या मैं जिनको बोलूँ उर्दू बोलने वालों की वोट, वो तकरीबन 3.5 लाख थी। अगर यहाँ बात चल रही थी कि वोटों का समीकरण कैसे हो, अगर मुस्लिम वोट, आदिवासी वोट हम किसी तरह से जमा कर पाएँ, अपने साथ जोड़ पाएँ, तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर एक यादी भी हमने 2009 में काम किया था, जिसमें सटाना है, सिंखेड़ा है, मालेगांव है, धूले है, धूले आउटर है, और इधर नंदुरबार कौन सा एक और, तो उसमें जो बड़ा हिस्सा जो था, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, उसमें बड़ी संख्या जो है वो आदिवासी समाज की है। तो मेरी पार्टी के बड़े जिम्मेदारों से ये अपील है कि आप कोशिश करें कि आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि सटाना और उधर बागलान के हिस्से में लोग बहुत नाराज हैं कांग्रेस से भी और बीजेपी और उनकी मानने वाली पार्टियों के साथ भी। खास तौर पे जो मालेगांव आउटर है, वहाँ के जो एमएलए हैं वो बागी शिवसेना के हैं, बंडखोर शिवसेना शिंदेगढ़ के, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो काम करने का तरीका है वो 4 बार से उनके आ गए, अब लोग उनसे नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमको मिलेगा। और ये जो एक फेस की बात इससे पहले यहाँ हुई कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों की फेस माना जाता है, लेकिन अब जो हमारे कार्य अध्यक्ष हैं प्रताप वाले साहब, तो अपने को लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जानबूझ के वैरायटी रखी गई है कि आप लोगों को समझाना आसान हो। बाकी असेंबली का अगर इलेक्शन है तो हम लोग ये आपसे वादा करते हैं कि मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बहुत अच्छा नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आप हमको आदेश देंगे तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम काम करेंगे भी और हम आपसे इच्छा रखेंगे कि आप हमारे काम को देखने आए, परखें और समझें, और जहाँ हमारा सुधार हो सकता है आप अपनी हमको सजेशन दें। एक और अपील है मैं फहद भाई से करना चाहूँगी कि हम लोग मालेगांव में जल्दी स्टूडेंट्स, नौजवानों का एक सेमिनार रखना चाहते हैं, जहाँ नई जो पीढ़ी है, हमारे साथ जो हुआ माजी में पॉलिटिक्स में जब तक साहब थे, हम लोगों ने ये सोचा कि पुराने लोगों को जोड़ते रहो। अब हमने ये सोच लिया पुराने तो हैं ही, अब नए लोगों को जोड़ेंगे। नए लोगों को जोड़ना ज़्यादा आसान है पुरानों को समझाने से अच्छा। तो इसलिए मैं आपसे ये कोशिश चाहती हूँ कि आप कुछ दिन मालेगांव में आके रहें, ताकि आप नए जो नौजवान हैं उनसे मिल के वो ज़रूर आपकी शख्सियत से मुतासिर होंगे और बड़ा अच्छा रिजल्ट हमको भी फ़ायदा मिलेगा। और कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हैं, माजी में हमने 10 सीट लड़ी थी, जिसमें से हम 7 सीट जीते थे, लेकिन अब हमको ये है कि हम पैक्ट में थे और पैक्ट में रहने के बाद हमने बहुत अच्छा, इन्हें 70% हमारा ये रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ से हमने इलेक्शन लड़ा था, इन्हें जिस वार्ड से मैंने लड़ा था, जिस प्रभाग से मेरे भाई बुलंद इकबाल ने लड़ा था, और बाकी जो प्रभाग से उस वक्त जनता दल में हम थे तो जनता दल की सीट थी, वो मालेगांव की सबसे ज़्यादा लीड वाली ये तीनों प्रभाग रहे हैं।
तो इसलिए अब आप लोगों का साथ मिलने के बाद और बहुत ज़्यादा हम लोगों का एक्टिव हो जाने के बाद हम लोग ये मानते हैं कि हम मालेगांव शहर के अगर 50 से 55 सीटें लड़ेंगे तो उम्मीद ये है कि निस्बत से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जीतने की कोशिश करेंगे।